हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइज, आज हम लोगों के लिए हम आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि कवर करेगा जेई, एई और पीएसयू एग्जाम, मतलब जूनियर इंजीनियर एग्जाम, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम और डिफरेंट पीएसयू एग्जाम के लिए ये सिलेबस आपको अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं, आपको ये सब सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सब टॉपिक से। तो गाइज देखिए, टेक्निकल सिलेबस में खास करके अगर पता ही ना हो कि क्या पढ़ना है, कितने स्टूडेंट इसलिए अच्छे से कामयाब नहीं हो पाते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि किन किन टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ताकि आप वो जा करके जेईई और पीएसयू एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। राइट, ऐसा। तो इसलिए आपके लिए आज हम सिलेबस डिस्कशन के लिए एक वीडियो लाए हैं और होपफुली आप इसको एंजॉय करेंगे। देखिए, टेक्निकल सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप यहां सबसे बड़ा पॉइंट क्या है वो एक बार ध्यान देंगे। यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पूछा जाएगा आपको, ये आप अगर डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हैं या बीटेक कंप्लीट किए हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट ना, ये अगर आप कंप्लीट किए हैं, साथ में आप हायर स्टडी वाले भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे एमटेक वाले भी एलिजिबल है, लेकिन बेसिक तो ये है जो आप किए होंगे। तो आप ये 3 ईयर का डिप्लोमा किए हैं या फिर आप 4 ईयर का बीटेक किए हैं, देन आपको जेईई पीएसयू एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले को ये सब सब्जेक्ट पढ़ना है। वो पहला है, देखिए यहां बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है ना गाइज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये आपको पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना है। देन ये जब आप अच्छे से डील कर लेंगे, बोलने का मतलब यहां है, यहां आप जान पाएंगे कि करंट क्या होता है, वोल्टेज सोर्सेस क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, देन रेसिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड कुछ डीसी सर्किट्स पे प्रॉब्लम वगैरह आप सॉल्व करेंगे, वो कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपका धीरे धीरे ओम्स लॉ आ जाएगा, आपका केवीएल आ जाएगा, केसीएल आ जाएगा। इन सारे चीजों के बारे में आप कहां क्या पढ़ेंगे, ये टॉपिक के अंतर्गत, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत, राइट। देन आपका आएगा एसी फंडामेंटल्स। आप एसी सर्किट में कैसे डील करेंगे, यहां पे हम लोग प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट देखेंगे, और उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन वाले, जैसे रेसिस्टेंस इंडक्टेंस वाला सर्किट, रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस वाला सर्किट, एल और सी वाला सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी पैरेलल सर्किट, इस तरह का सर्किट्स के बारे में यहां पे हम लोग एसी फंडामेंटल्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। देन हर टॉपिक जो आपको जेईई पीएसयू के लिए पढ़ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होते हुए, वो है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। समझ में आई बात, ये भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और ये सब्जेक्ट के बारे में स्टार्ट पढ़ाई का हम लोग करते हैं एरर एनालिसिस से। कहां से करते हैं गाइस, एरर एनालिसिस से। समझ में आई बात। और तब डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सारे बेसिक्स पढ़ने के बाद, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसका बेसिक्स जानने के बाद, उसके बाद हम लोग डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम वगैरह एग्जाम में आ सकता है उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इवन इसमें सीआरओ वगैरह के बारे में जानेंगे हम लोग, राइट। तो मेजरमेंट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका, देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स, राइट। ये देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स स्लैश, यहां पे एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर ही आता है अपना मोटर्स, यानी कि सारा मशीन्स यहां पढ़ लेंगे। डीसी मशीन्स पढ़ेंगे, एसी मशीन्स पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ेंगे, सारा चीज इन डिटेल पढ़ा जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंतर्गत, राइट। देन है हम लोगों का फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स या मशीन्स। ये टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इसमें, यानी कि मशीन जब आप पढ़ेंगे और मोटर्स पढ़ेंगे तो उसके बाद इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएगा और ये क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए। देन एक टॉपिक है कॉल्ड पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में आप क्या करते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये ऑल कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड पावर सिस्टम। इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या ट्रिपल ई ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है आप तब।
एक और चैप्टर आता है, जनरली आपको इससे कुछ सवाल, 2-4 सवाल आ जाते हैं, वो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, राइट, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, समझ में आई बात, ऐसा। और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसका नाम क्या है नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना रहता है। और तब ये आपका कोर देखिए, और इसके अलावा यहां देखिए एक और चीज यहां हम लिखे हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मशीन में ऑलरेडी आएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर, समझ में आई बात ना, अल्टरनेटर, डीसी मोटर, डीसी मशीन, सारा चीज, मतलब डीसी जनरेटर, सारा चीज यहां आएगा। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा आपको यहां पे साइड से पढ़ना है क्या, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आएंगे आपको, राइट गाइड। इसके अलावा एक और टॉपिक है, यहां देखिए जेईई पीएसयू लेवल में, वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पेपर है एक्चुअली में, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, ये पेपर पढ़ना है। साथ में थोड़ा सा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, लिटिल बिट आइडिया ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहां पढ़ना है, और उसके अलावा थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है। इन सारे पोर्शन को यहां हम लोग इंक्लूड करेंगे, समझ में आई बात ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट। तो ये है डिफरेंट जेईई और पीएसयू के लिए, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप अगर डिप्लोमा किए हैं या बीई टेक किए हैं, तो आपको इस एग्जाम के लिए ये सारे टॉपिक को टेक्निकल सिलेबस के रूप में डिटेल्ड में पढ़ना होगा, तब जाकर के आप हर एक टॉपिक, एक्चुअली में देखिए हर एक टॉपिक में हर एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से लर्न करना है। सबसे पहले लर्न करने के बाद उसको अप्लाई करने के लिए सीखना है, देन उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपका स्किल डेवलप करना है, तब जाकर के आपको डिफरेंट एग्जाम का आप क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, और तब जाकर के आप जब एग्जाम देंगे तो वहां आपको सब इजी लगेगा, समझ में आई गाइड। जैसे जेएसएससी जेई का एग्जाम अभी चल रहा होगा, तो उसमें भी अगर आप अच्छे से एंजॉय नहीं किए हैं सब्जेक्ट को, तो फिर मजा नहीं आने वाला है, राइट गाइड। जब तक आप सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में बहुत ज्यादा कुछ आपको आने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं एग्जाम को अगर आप एंजॉय करना, तो हर एक कॉन्सेप्ट को आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल एंजॉय करना होगा, और देन जाकर के आपको क्वेश्चन उस पर बेस्ड सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना हर एक टॉपिक का, ताकि आपको इजी लगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, राइट गाइज। ये है टेक्निकल सिलेबस। नेक्स्ट, अगर आप यहां देखिए है आपका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन आप उसमें बीएसएफ जेई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जूनियर इंजीनियर एग्जाम में अगर आप एलिजिबल हैं, या बीएसएनएल जेई अगर एग्जाम लेती है, पहले टीटीए बोल के लेती थी, वो अगर जेई एग्जाम बोल के लेगा तो उसमें आप एलिजिबल होंगे। एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है गाइज, राइट। इसको भी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी तो डिप्लोमा में इवन झारखंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी ऐड कर दिया गया है कम्युनिकेशन सिस्टम को 6 सेमेस्टर एग्जाम में। बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़नी है। क्यों? क्योंकि आपको जेईई पीएसयू एग्जाम में आगे चल के पूछा जाएगा, बिना कम्युनिकेशन का कुछ होने वाला है नहीं, राइट ना। ऐसा इतने पेपर हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हुए, चाहे डिप्लोमा किए हैं तब या बीई बीटेक किए हैं तब। अब देखिए गाइस, अगर आपको तलाश है, अगर आपको एक अच्छे मेंटोर की तलाश है जो आपको प्रॉपर वे में गाइड करे, राइट, आपको अपने डेस्टिनेशन को रीच करने में हेल्प करे, ऐसी आपकी तलाश खत्म होती है आशीष टेक्निकल क्लासेस में, राइट। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जेईई पीएसयू के लिए जो हम लोगों के लिए जो टाइम है 6 मंथ टू 8 मंथ्स कोर्सेज है, राइट। इसमें आपको 600 आवर तकरीबन पढ़ाया जाएगा, राइट गाइज। इसको आप इंजॉय करना अगर चाहते हैं, सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है आशीष टेक्निकल क्लासेस रांची, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अगर आपको फिर भी अगर कोई सिलेबस से रिलेटेड या कुछ भी डाउट रहता है, आप वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और आपका कमेंट के ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपके बारे में बात करेंगे, राइट गाइस, राइट। पॉज कीजिए।
देखिए, जब तक आप सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है एक गवर्नमेंट जॉब में एक सीट आपको पाना। आप डिप्लोमा में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, एक बार और आपके पास मौका है, आप अपने आप को वक्त दीजिए, खुद में बिलीव जनरेट कीजिए और आइए और एंजॉय कीजिए स्टडी को। एक्चुअली में जब तक आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आप कामयाब होंगे। जब तक आप अपने आप को वक्त ही नहीं देंगे कामयाब होने के नजरिए से, तब तक कामयाब होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक बार तो आपको अच्छी तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। राइट गाइज, जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक कामयाबी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं उस कामयाबी तक रीच करना और आपको तलाश है ऐसे कोई मेंटर की, तो आपका स्वागत है आशीष टेक्निकल क्लासेस रांची में, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी है क्लास अटेंड करने का। आप ऑफलाइन ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। ऑनलाइन होता क्या है कि बच्चे, बस आप समझ रहे हैं कि ऑनलाइन क्या होता है, जो अभी पास किए होंगे डिप्लोमा वाले उनको पता है ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब क्या होता है। इसलिए तो ज्यादा अच्छे से एंजॉय करना है तो आप ऑफलाइन के लिए यहां ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारा फैसिलिटी मिलेगा। एक जेईई पीएसयू में जाने के लिए जो भी चीज की जरूरत होगी सारा आपको कवर किया जाएगा। राइट, ओके, तो आज हम लोग इस सिलेबस डिस्कशन को यहीं क्लोज करेंगे, कंक्लूड करेंगे। आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड और भी कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपके मन में ये सवाल होता है कि आशीष टेक्निकल क्लासेस में कौन से सर पढ़ाएंगे वगैरह वगैरह, सारे क्वेरी आपका डील किया जाएगा। आप यहां आएंगे और जो भी मेंटर आपको पढ़ाएंगे वो अव्वल दर्जे के होंगे, आपको अच्छे से ट्रेंड करेंगे ताकि आप अच्छे से एक सीट एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाए। राइट ना, एक सीट आप पा सके अपना। राइट, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे। थैंक यू।